आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं जी। किन किन मुद्दाओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था चालू है, लेकिन उसके बावजूद भी कांटा पिरौठा दक्षिणी इस पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। मेरा प्राथमिकता उस पर रहेगी, मेरा पहला मुद्दा वही होगा। दूसरा मुद्दा है 20 वर्षों से यहाँ कांटा स्वास्थ्य उपकेंद्र ध्वस्त है। एनएम बहाल है, उनका पेमेंट होता है, लेकिन जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। मेरा उद्देश्य है कि फिर से उसको जीर्णोद्धार कर वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ बहाल करवाना। तीसरा मेरा मुद्दा है कांटा कचहरी, जहाँ पर कि इस एरिया के अपने भी मेरे भी पंचायत के हल्का कर्मचारी रहा करते थे और अन्य पंचायतों के भी हल्का कर्मचारी रह करके जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान करते थे। यानी कि मालगुजारी रसीद हो, दाखिल खारिज करवाना हो, जमीन संबंधी कोई भी कठिनाई होता था जनता को, तो वो जाकर के वहाँ समाधान पाते थे। लेकिन 20 वर्षों से वह व्यवस्था यहाँ नहीं है, वो अन्यत्र कहीं चला गया है। अब अगर एक मालगुजारी रसीद कटाने की ज़रूरत होती है तो आज बिचौलियों को ढूंढना पड़ता है, लोगों को भाग दौड़ करनी पड़ती है, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तब भी समय पर उनका जो है तब भी समय पर उनका काम नहीं हो पाता है। मेरा और भी मुद्दा है, जैसे कि पिछला विगत जो 5 वर्ष अभी गुजरा है इस पंचायती राज में, उसमें सरकार की ऐसी व्यवस्था है जो 3 महीने पर आम सभा होनी चाहिए, लेकिन इस 5 वर्षों में एक भी आम सभा नहीं हुई। सिर्फ वह कागज़ों पर खाना पूर्ति कर हुई और अपने मनमाने ढंग से मुखिया या उनकी जो कमेटी है उन लोगों ने काम किया। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाना मेरी प्राथमिकताएँ हैं। जल जमाव से मुक्ति, जो भी सड़कें हैं कांटा पंचायत कांटा पिरौठा दक्षिणी की, वो सारी सड़कों पर जो जल जमाव की समस्याएं हैं, कीचड़ की समस्याएं हैं, उससे मुक्त कराना मेरा उद्देश्य है। मेरा जो 11 निश्चय है उसमें से एक निश्चय भी जो विगत 20 वर्ष पहले से बहुआरा कॉलोनी बसा हुआ है, वहाँ हरिजन की कॉलोनी है, वहाँ पर सभी पिछड़े तबके के गरीब गुरबे रहते हैं। लगभग 100, 150, 200 की आबादी होगी, लेकिन उन लोगों को अभी भी खेत के आरी पर होकर के मेल होकर के जाना आना पड़ता है। इस बार जो विगत वर्ष, इस वर्ष भी आया और विगत वर्ष भी आया हुआ था, उसमें उन लोगों को कमर भर पानी हेल करके अपने निवास स्थान तक जाना पड़ता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। उससे निजात दिलवाना भी मेरा एक मुद्दा है। क्षेत्रों में काफ़ी भ्रष्टाचार है और लूट घसुट भी हो रही है और बिचौलिया भी है, इससे आप कैसे निपटेंगे? उससे निपटने के लिए तो हमारा इस घोषणा पत्र में मैंने ऊपर में दिया है, मेरा घोषणा पत्र जो मैंने आपको दिया है इसमें मेरा दिया है कि इस 20 वर्षों में अगर आज भी आपको आरी पर होकर के मेल होकर के जाना आना पड़ता है। इस बार जो विगत वर्ष, इस वर्ष भी आया और विगत वर्ष भी आया हुआ था, उसमें उन लोगों को कमर भर पानी हेल करके अपने निवास स्थान तक जाना पड़ता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। उससे निजात दिलवाना भी मेरा एक मुद्दा है। क्षेत्रों में काफ़ी भ्रष्टाचार है और लूट घसुट भी हो रही है और बिचौलिया भी है, इससे आप कैसे निपटेंगे? उससे निपटने के लिए तो हमारा इस घोषणा पत्र में मैंने ऊपर में दिया है, मेरा घोषणा पत्र जो मैंने आपको दिया है इसमें मेरा दिया है कि इस 20 वर्षों में अगर आज भी आपको इंदिरा आवास के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, शौचालय के लिए या अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए पैसा देना पड़ता हो, उसके एवज में आपको सुविधाएं मिलती हो, तो वैसे लोगों को यहाँ से भगाइए, बाहर कीजिए। वो लोग दीमक की तरह हैं, आपके पंचायत को दीमक की तरह चाट जाएंगे, आपका पंचायत खोखला हो जाएगा। तो आप अच्छे लोगों को लेकर आइए। और मेरा ये भी वादा है कि किसी भी जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें 1 पैसा घूस नहीं होगा, चाहे वो इंदिरा आवास हो, शौचालय हो या अन्य जो भी सरकारी योजनाएं होती है, वो जिस भी आकार में ऊपर से आता है वो उन लोगों तक, जनता तक उसी अवस्था में पहुंचे। उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई घूसखोरी नहीं है। अच्छा, इस बार जनता पर भरोसा करती है और चुनाव जिताने का काम करती है, तो पहले काम क्या कीजिएगा जो जनता का हित का होगा? सबसे पहला मेरा काम होगा पंचायत भवन, बिहार सरकार भवन का निर्माण। उसके लिए ज़मीन उपलब्ध करवा करके, चाहे ज़मीन उपलब्ध करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हों, क्योंकि कांटा पिरौठा दक्षिणी में जिस पंचायत में अभी आप आए हुए हैं, हमसे एक इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं, यानी कि मिडिल स्कूल, लोअर स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज तक की व्यवस्थाएं हैं, अन्य सारी सुविधाएं भी हैं यहाँ, लेकिन सिर्फ एक पंचायत भवन नहीं है। तो जब अन्य दानदाता ने उन संस्थाओं के लिए ज़मीन डोनेट किया है, तो इसके लिए भी दानदाता उपलब्ध होंगे, ज़मीन डोनेट करेंगे और उस पर पंचायत भवन का निर्माण मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है।
जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे जो अच्छे लोगों को लाइए तो आपका पंचायत अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, पंचायत विकास की तरफ जाएगा, समाज विकास की तरफ जाएगा। किसी के झांसे में मत आइए। अभी बहुत लोग बहुत ढंग से आपके पास में आएंगे, जाति पाति का भेद डाल करके अपने हित की बात करेंगे, पैसे का उपयोग करेंगे, चुनाव में अन्य प्रकार का भी प्रलोभन देंगे। तो उन प्रलोभनों से बच करके आपको सही व्यक्ति का चुनाव करना है, जिससे इस पंचायत का विकास हो, जनता का विकास हो, समाज का विकास हो। परिचय दीजिएगा। विष्णु मोहन मिश्रा, कांटा पिरौसा दक्षिणी, प्रखंड गायघाट, मुजफ्फरपुर जिला, मुजफ्फरपुर। कांटा